उसने मुझे देखा था, पिक्चर वगैरह में भेजा तो था तुम्हारे पास उसे। बाद में तुमने बताया कि वो सुकैना से मिल चुका था। यहाँ खड़े रहने से वो आ नहीं जाएगी, जब आएगी तब पता लग जाएगा। तू अंदर चल। पिछले 7 दिन से फोन ऑफ था उसका, आज फाइनली मैसेज डिलीवर। तो हसीन रही है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रेयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रेयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलतफहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रेयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रेयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रेयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलतफहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रेयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस,
ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलतफहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलतफहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल
एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी,
कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग और रिलेटेबल लगता है। रयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है,
जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज़्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकालने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफ़ी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफ़ी एक्टिव नज़र आए। खासकर रेयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रेयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल लगता है। रेयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज़्यादा कंफ्यूजन भी। रयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है। एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रेयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रेयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल लगता है। रेयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एपिसोड 13 ने स्टोरी को एक नई डायरेक्शन दे दी है। इस दफा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस भी फुल ऑन देखने को मिले। ड्रामा अब धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है और इस एपिसोड ने क्लियरली शो कर दिया कि आगे का ट्रैक और भी इंटेंस होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेन लीड्स की। महनूर और रयन के दरमियान जो टेंशन चल रही थी उसमें इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी भी आई और ज़्यादा कंफ्यूजन भी। रेयन का एटीट्यूड कभी केयरिंग लगता है और कभी इतना रूडे हो जाता है कि महनूर खुद भी समझ नहीं पा रही कि वो असल में चाहता क्या है।
एक तरफ उसकी आंखों में कंसर्न नजर आता है, दूसरी तरफ उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सब कुछ खराब कर देते हैं। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन वो था जहां महनूर ने पहली बार अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उलझ गई। ये सीन इमोशनली काफी पावरफुल था। बैकग्राउंड म्यूजिक और क्लोजअप शॉट्स ने सीन को और इम्पैक्टफुल बना दिया। व्यूअर्स को भी फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। साइड कैरेक्टर्स भी इस दफा काफी एक्टिव नजर आए। खासकर रेयन की फैमिली का प्रेशर क्लियरली देखने को मिला। उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस का इशू रेयन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इसी वजह से वो महनूर से भी ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। यहाँ राइटर ने रियलिस्टिक टच दिया है। रियल लाइफ में भी फैमिली प्रेशर अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है। एक और ट्विस्ट तब आया जब महनूर को किसी तीसरे इंसान के बारे में गलत फहमी हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर एपिसोड्स में बड़ा ड्रामा क्रिएट करेगी, क्योंकि लग रहा है कि कोई जानबूझकर दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले एपिसोड्स में एक्सपोज होने का चांस भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों लीड एक्टर्स ने कमाल एक्टिंग की है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी नेचुरल लगती है, खासकर इमोशनल सीन्स में। महनूर का कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल लगता है। रेयन का कंफ्यूज्ड और इगोइस्टिक बिहेवियर भी रियलिस्टिक फील होता है, जिससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी रही। इंडोर सीन्स में लाइटिंग सॉफ्ट थी जो रोमांटिक फील क्रिएट करती है, जबकि इंटेंस सीन्स में कैमरा एंगल्स ने टेंशन को हाईलाइट किया। एडिटिंग भी स्मूथ थी, कहीं भी अननेसेसरी ड्रैगिंग फील नहीं हुई। ओवरऑल एपिसोड 13 एक बैलेंस्ड एपिसोड था जिसमें रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस तीनों का परफेक्ट मिक्स था। स्टोरी अब उस स्टेज पर आ चुकी है जहां हर छोटी बात भी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। व्यूअर्स को बस थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि लगता है कि अगला एपिसोड और ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आप भी देख ज़ारा प्यार से फॉलो कर रहे हैं तो एपिसोड 13 डेफिनेटली मिस ना करें। ये एपिसोड स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।